नमस्कार बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यह ऐसा है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा ये पादप ग्रुप है। इसमें पुष्पी पादप आते हैं, बीज भी होता है, बीज के ऊपर बीजावरण भी होते हैं, सब कुछ होता है। एंजियोस्पर्म परागकर्ता बीजांड विशिष्ट रचना रूप से विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। अब पुष्प की हम बात कर लिए, जबकि जिम्नोस्पर्म के बीजांड अनावृत होते थे। अनावृत आवरण नहीं होता था, कवर नेकेड होते थे, नग्न होते थे। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। सही है बेटा, ये पादपों से सबसे बड़ा वर्ग है। ये वासस्थान हर जगह मिलेंगे, अरे पानी में मिलेंगे, जमीन पे मिलेंगे, पत्थरों पे मिलेंगे, चट्टानों पे मिलेंगे, जहाँ देखोगे वहाँ मिलेंगे। पादपों से बड़ा वर्ग है। वासस्थान मतलब इसका हर जगह होगा। यह माप सूक्ष्मदर्शी जीवों, उल्फिया सबसे छोटा पौधा होता है। इसका ऊंचा वृक्ष सबसे यूकेलिप्टस होता है। उसके अंदर बता दिया मैंने बेटा कि उसके अंदर उल्फिया जामिया पिग्मिया था छोटा, और बड़ा क्या था उसके अंदर, तो सिकोया था। बट इसके अंदर क्या है, उल्फिया ग्लोबोजा बोला जाता है, छोटा पौधा है। और यूकेलिप्टस बड़े बड़े लंबे लंबे सफ़ेद होते हैं, ये 100 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं लंबे पौधे। ये हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधि या अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद देते हैं। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री एकबीजपत्री में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ये विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान, बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। अगर बीज है उसके भागों में 2 बीजपत्र ऐसे है तो द्विबीजपत्री, जबकि मकई में देखोगे तो ऐसे एक ही बीजपत्र होता है। इस तरह से पत्तियां में जालिका रूप से विधान, पत्तियां जो होती है द्विबीजपत्री में बेटा, जैसे देखोगे तो इसमें जालिका मतलब, इसको देखो, ये पत्ती के, इसको मध्य सिरा बोलते हैं, इसको उपसिरा बोलते हैं। तो ये जाल जैसी रचना बनाए ना, ऐसी जाल जैसी रचना, उस पर सिराएं जो लगी हो तो जालिकावत। जबकि एक बीजपत्री में देखोगे तो ऐसी रचनाएं होंगी, इसको समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ये द्विबीजपत्री है और इधर एक बीजपत्री है, ये द्विबीजपत्री है। ठीक है बच्चों। पुष्प तथा पुष्प में चतुष्टयी तथा पंचतयी होने के कारण, पुष्प चतुष्टयी पंचतयी मतलब क्या होता है कि पुष्प में 4 भाग होते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों मेरे। पुष्प में 4 भाग होता है, देखो समझा दूँ कौन कौन से 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर होता है ना, उसको हम वाहदल कहते हैं, वाहदल पुंज कहते हैं या वाहदल। उसके अंदर जो होता है दल होता है, दल पुंज बोलते हैं। उसके अंदर होता है पुमंग होता है, पुंकेसर बोलते हैं। उसके अंदर जायांग होता है, बराबर। कैलिक्स, कोरोला, यानी इसको हम इंग्लिश में बोला जाए ना तो सेपल्स बोलेंगे, इसको हम पेटल्स बोलेंगे, इसको हम, वैसे तो एंड्रोसियम बोला जाता है, मैं स्टेमन इसकी एक पार्ट को लिख रहा हूँ, और जयांग को गाइनोसियम बोला जाता है, लेकिन मैं तुम्हें इसके अंदर कार्पेल लिख रहा हूँ। ये बेटा इनकी संख्या, कोई कोई पुष्प में देखोगे ना तो ऐसे पुष्प होगा तो 4 पंखुड़ियां होगी, 1 2 3 4। कोई कोई में 5 होंगी, तो उसको ही बता रहा है मेरे बच्चों। लो आ जाते हैं टॉपिक पे कि उसमें क्या बता रहा है। कि इसके अंदर देख लो, चतुष्टयी या पंचतयी पुष्प होता है। 5 या वायदल या दल, जितने ही 5 सब होंगे, या 4 वायदल होंगे, 4 दल होंगे, 4 पुंकेसर होंगे। अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्य के होने के आधार पर होता है। दूसरी और एक बीजपत्री पौधे में बीज में केवल एक ही बीजपत्र होता है, भी समझा दिया। पत्ती में समांतर शिरा विन्यास, वो भी समझा दिया। त्रिटयी पुष्प 3 ही होंगे, अर्थात प्रत्येक पुष्प में चक्र में 3 इसके अंदर उपांग होने के एक बीजपत्री पौधे के विशेष अधिक लक्षण है। यानी एक अंतर आ गया द्विबीजपत्री बीजपत्री का, ये होमवर्क में हो गया आपके। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र होता है। ये भी आपको अभी क्लियर कर दिया मैंने। अब देखो, पुष्प में लैंगिक प्रजनन के रूप में पुंकेसर होता है। पुंकेसर अभी समझा था, पुंकेसर एक नर पुष्प होता है, यह नर प्रजनन तंत्र होता है। पुंकेसर एक, उसके अंदर रचना देखोगे तो 3 रचनाएं होगी। इसको हम परागकोश कहेंगे, पुंतंतु कहेंगे, और ये संयोजी कहेंगे। इसके अंदर परागकोश, परागकण होंगे। देखो लिखा है कि पुंकेसर में एक पतला सा तंतु डंठल होता है, जिसके चोटी पर परागकोश लगे होते हैं। इसको हम परागकोश कहते हैं, मैंने समझा दिया आपको। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिकाएं होती है और सूत्र विभाजक लघु बीजाणु बनाती है, जो परिपक्व होकर के परागकण पुष्प
में मादा लैंगिक प्रजनन स्त्री केसर होता है। ऐसे ही पुष्प स्त्री केसर की बात करोगे तो स्त्री केसर में अगर देखोगे तो उसके अंदर भी 3 भाग होते हैं। देखो, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और बीजाशय अंडाशय होता है। ऐसा 3 रचनाएं होती है वर्तिकाग्र में, अरे इसमें पुष्प मादा पुष्प में। अंडप होते हैं, स्त्री केसर कोई कहते हैं। स्त्री केसर में आधार पर फुला हुआ अंडाशय होता है, नीचा लिखा, उससे जुड़ी हुई एक लंबी पतली वर्तिका होती है और सबसे शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। 3 रचनाएं मैंने बता दिया था बेटा आपको। अंडाशय के अंदर एक अंडप उपस्थित रहता है, मैंने ये भी लिखा है, देखो ये अंडप है। अंडाशय के अंदर अंडप उस उपस्थित होता है। समांतर प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, यानी इसके अंदर भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी जो सूत्र द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित बहुबीजाणु बनाएगी, जिसमें से 3 अल्प विकसित होंगे, एक विभाजित होकर के भ्रूणकोश बनाएगा। मैं यहां बता देता हूं, देखो बताओ, एक ये महाबीजाणु मात्र कोशिका होगी, इसको एमएमसी कहते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी, मियोसिस करेगी। मियोसिस करेगी बेटा तो 4 बनाएगी, 1 2 3 4। इसमें से 4 में से 3 नष्ट हो जाएंगे, महाबीजाणु हैं, 3 महाबीजाणु नष्ट हो गए, एक महाबीजाणु जो है वो सक्रिय हुआ और इसके अंदर 7 कोशिका बनाया। देखो ये ऐसा बनता है रचना, ये अंडक के अंदर, इसमें एक अंड समुच्चय बनता है, नीचे वाला अंड समुच्चय है, इसके बीच वाले को हम अंड कोशिका कहते हैं, एक किनारे वाली होती है, इनको हम सहायक कोशिका कहते हैं। कंप्लीट हो गया होगा आपको। चलो, सबसे ऊपर की तरफ ये प्रतिव्यांश कोशिकाएं 3 होती है और बीच में ना बेटा ये 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। देखो ये डायग्राम बना लेना है आप। ऊपर वाली कौन सी है? प्रतिव्यांश, बुक में लिखा है सब, लेकिन डायग्राम नहीं दिया होगा तुम्हें। यह है अंड प्रसादन में किनारे वाले, बीच वाली अंड कोशिका, किनारे वाली सहायक कोशिका, ऐसी ये रचना पाई जाती है। अब देखो ये ध्रुवीय कोशिका, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है जो द्वितीयक बन जाता है। परागकण पराग कोश निकलने के बाद हवा में जाते हैं तथा किसी भी एजेंसी द्वारा, पानी, हवा, कीटक, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। बेटा यहाँ पर ये अंडक इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये परागकण आ गए, इसमें से ये युग्मक यहाँ से अंडक जाते हैं अंदर, परागण की क्रिया कहते हैं इसको। परागण के बाद ये अंडक पराग नली के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? भ्रूणकोश के अंदर, जहाँ पर फट करके भ्रूणकोश के अंदर 2 नरयुग्मक छोड़ देते हैं। एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ जाते हैं, दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्र के साथ जाते हैं और इसमें ये युग्मनज बनाता है। और दूसरा वाला जो होता है यहाँ पर पेन बनाता है, त्रिगुणित 3n बनता है। ये 3n मतलब होता है 3 जोड़ियाँ इसमें लगी होती है, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये भ्रूणपोष बनाता है, ये भ्रूण आगे चल के बनाता है। 2 बार हो गया बेटा, इसलिए हम इसको दोहरा निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन बोला जाता है इसके अंदर। देखो जिसमें एक अथवा 1-2 बीजपत्र विकसित हो जाते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर भ्रूणपोष का विकसित करता है, भ्रूणपोष विकसित हो रहे यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड के से बीज बन जाता है तथा अंडाशय से फल बन जाता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं या प्रतिव्यांश कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। लुप्त का मतलब उपयोग कर ली जाती है। एंजियोस्पर्म में जीवन चक्र में दिखा दिया गया है, मैंने आपको भी समझा दिया था बेटा। इसमें लास्ट टॉपिक है, उसको लास्ट वीडियो में कर देता हूं मैं।